हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आया ना क्लास 11 फिजिक्स का एक फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है हमारा टू बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स। आइए जानते हैं क्वेस्ट क्या है। आपको ऐसे हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको एकदम बिल्कुल मैं सिखा के ही भेजूंगा आज एक क्वेस्ट क्या है। आप मेरे पे भरोसा करिए और अपना वीडियो लास्ट तक देखते जाइए। देखिए आप बिल्कुल यहाँ से सीख के ही जाएंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक क्वेस्ट, उसमें से एक टॉपिक हमारा यूनिफिकेशन। देखिए यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। अब उन इस चीज़ों को अलग अलग अगर हम स्टडी करें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड देयर विल बी वेरी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन्स हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फिजिक्स में हमने ये सोचा कि अब हम क्या करेंगे ना, बहुत सारी फिनोमिना को, लॉज को हम क्या करें, एक सिंगल लॉ में हम कन्वर्ट करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। देखिए फॉर एग्जांपल है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट अगर जमीन से ऊपर थ्रो करते हैं तो जमीन पे फॉल डाउन हो जाता है। क्यों, आप सब तो जानते ही हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। आप तो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिए क्या है कि हमारा जो सन है, सन के अराउंड हमारी अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब देखिए हमारा क्या है, हमारा जो मून है हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। मतलब जो हमारे जितने भी गैलेक्सी में स्टार्स हैं, चाहे जो भी प्लैनेट्स हैं, सब एक दूसरे के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और वो एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन हो रहा है। वो कौन सा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपके घर में बुक्स हैं, पेन है, पेंसिल है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे हमारे प्लैनेट जो गैलेक्सी में है, चाहे बाहर हैं, चाहे मिल्की वे गैलेक्सी में जितने हमारे स्टार्स हैं, सब के सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये किस सिंगल लॉ से एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो लॉ हमारा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन इन टर्म ऑफ फिजिक्स। अब देखिए दूसरा क्वेस्ट क्या है, वो है हमारा रिडक्शनिज्म। दूसरा हमारा रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शनिज्म या रिडक्शन। अब देखिए रिडक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास हमको किसी चीज को स्टडी करना है, वो माइक्रोस्कोपिक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, सपोज करिए कि मैं एक जनरेटर की स्टडी करना चाहता हूँ। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज टू मेनी थिंग्स इनसाइड दैट। देखिए क्या होगा कि अब उसको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया कि सब जनरेटर को मैं एक साथ चीजों को तो स्टडी कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या है, हमारा मैग्नेट भी काम कर रहा है, कॉइल भी काम कर रहा है, उसमें पिस्टन भी है, उसमें सिलेंडर भी है, उसमें आर्मेचर भी है, उसमें क्या है, पूरा कॉइल भी है। अगर हम सब इन चीजों को स्टडी एक साथ नहीं कर सकते, इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग और इट विल नॉट बी क्लियर। सो हमने क्या किया, उस चीजों को, एक जनरेटर को क्या किया, हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कि हम आर्मेचर को अलग से स्टडी कर लिए, हमने क्या कर दिया, मैग्नेट को अलग से स्टडी कर लिया, हमने पिस्टन, जो पिस्टन होता है हमारे इंजन का, उसको स्टडी कर लिया, सिलेंडर की स्टडी कर ली, रिंग की स्टडी कर ली, बियरिंग की स्टडी कर ली। अब सारी चीजों को स्टडी कर लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। जब हम सारी चीजों को, पार्ट्स को अलग अलग करके स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, रिडक्शनिज्म। मतलब क्या किया हमने, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को हमने माइक्रोस्कोपिक में स्टडी कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी कर ली। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।